नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया कि मानव जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई वो किस स्थल पे हुई और वहाँ से वह प्रवास करके चले गए। मानव प्रजातियों की उत्पत्ति क्यों होती है, उन पे जलवायु का प्रभाव, ग्रंथि रस का प्रभाव, मिश्रण, भौगोलिक पार्थक्य इत्यादि कारणों से मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। अब ये जो मानव प्रजातियों की उत्पत्ति हुई तो विश्व में इनका जो वर्गीकरण है हम कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मानव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मानव प्रजातियाँ निवास करती हैं, उसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण के तथ्यों को आधार मानकर अपने विचारों के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से उन्होंने किया। हम जो इसमें अध्ययन करेंगे मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में, उसमें बर्नियर के अनुसार उन्होंने जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन करेंगे। फिर कॉबर विद्वान के द्वारा जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। फिर ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम इन तीनों विद्वानों के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें सर्वप्रथम जो विद्वान आते हैं वो हैं बर्नियर विद्वान, कि बर्नियर के द्वारा मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया। तो इसमें जो बर्नियर है उन्होंने मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया उसमें सर्वप्रथम ये जो विद्वान थे वो फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने 1684 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रजातियों का वर्गीकरण किया। ये सर्वप्रथम प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं। बर्नियर ने प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए त्वचा के रंग को प्रमुख आधार माना, कि जो मानव प्रजातियां थीं उसमें उन्होंने त्वचा के रंग को प्रमुख आधार मान करके जो प्रजातियां थीं उनको 5 भागों में विभाजित किया। ये 5 भाग कौन कौन सी थी? यूरोपीय प्रजातियां, एशियाई प्रजातियां, अफ्रीकन प्रजातियां, लैब के निवासी, अमेरिका तथा दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां। तो इस प्रकार से संपूर्ण देश को या संपूर्ण संसार को उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। जो यूरोपीय प्रजातियां थी वह काले और भूरे रंग की थी, एशियाई प्रजातियां गोरे रंग की थी, अफ्रीकन प्रजातियां काले रंग की थी और अमेरिकन प्रजातियां और दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां और लैब के निवासी। इस प्रकार से उन्होंने इनका विभाजन करने में त्वचा को प्रमुख आधार माना, त्वचा के रंग को उन्होंने प्रमुख आधार माना था। इसके बाद में आता है कॉबर महोदय के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, कि कॉबर महोदय ने संसार में रहने वाली निवासियों को कितने प्रकार जो मानव प्रजातियां हैं उनमें विभाजित किया। तो जो कॉबर है उसने भी त्वचा के रंग को आधार माना, 3 प्रमुख और 11 उप प्रकारों में विभाजित किया। 3 प्रमुख कौन कौन सी हैं? वो हैं आपके कॉकेशियन प्रजाति, ये श्वेत रंग की होती है। मंगोलाइट प्रजाति, ये पीले रंग की होती है। निग्रिटो प्रजाति, ये काले रंग की होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 प्रमुख भागों में उसको विभाजित किया। और 11 उप प्रकार कौन कौन से थे? पहला कॉकेशियन प्रजाति में नॉर्डिक, दूसरा अल्पाइन और तीसरा भूमध्य सागरी। मंगोलाइट प्रजाति में पहला मंगोलियन, फिर मलेशियन, फिर अमेरिकी इंडियन। निग्रिटो प्रजाति के अंदर निग्रो, काले पिग्मी और बुशमैन। तो इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण संसार में रहने वाली प्रजातियों को 3 प्रमुख और 11 उप प्रकारों के अंदर
विभाजित किया। तो इस प्रकार से ये जो जितनी भी प्रजातियां हैं वो आपके कॉबर के द्वारा उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। अब उसके बाद में आता है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है, ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करके वर्णन किया। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया, मैंने आपको माइग्रेशन जोन थ्योरी के बारे में बताया, और उसको ध्यान में रखकर बालों की बनावट, मानव के खोपड़ी सूचकांक के आधार पे उन्होंने संपूर्ण प्रजातियों को 7 भागों में डिवाइड किया। पहला निग्रिटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा भूमध्य सागरीय, इसके बाद में आता है आपके नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 भागों में इसको डिवाइड किया या विभाजित किया। इसमें सर्वप्रथम है वो है निग्रिटो। इस प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ। अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरण कर गए और महाद्वीपों के किनारे वाले भाग पर रहने लगे। इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो किस प्रकार के हैं? इनका कद छोटा होता है, त्वचा का रंग काला होता है, नाक चपटी और चौड़ी होती है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ रहता है और ऊन की तरह इनके जो बाल हैं वो छल्लेदार होते हैं, सिर लंबा और पतला होता है आदि इनकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। निग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से 70 के मध्य में पाया जाता है और इनके निवास क्षेत्र कहाँ है? श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रांसीसी विषुवतरेखीय क्षेत्र, कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों के पहाड़ी एवं सघन वनीय क्षेत्रों में निग्रिटो प्रजाति का निवास स्थान है। उसके बाद में आता है निग्रो। निग्रो जो जनजाति है, इनका सिर लंबा पतला, सिर के बाल लंबे तथा घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल या काला काजल के समान, छोटा कद, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। तो इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो निग्रिटो प्रजाति से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। ये जो निग्रो प्रजाति है कहाँ रहती है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिम में सूडान एवं गिनी तट पर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में पापुआ तथा न्यू गिनी में रहती हैं। सिरस्थ सूचकांक 70 से 72 के मध्य में पाया जाता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है, सिर की आकृति लंबी और पतली, शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, गहरे काले रंग से लेकर कथई तथा हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। निवास क्षेत्र, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का वितरण वर्तमान समय में मध्य तथा दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में ये पाए जाते हैं। सिरस्थ सूचकांक 72 से 74 के मध्य में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विशेषता इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली एवं अंडाकार, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ, त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी पाया जाता है, शरीर का कद मध्यम आकार का होता है और निवास क्षेत्र संसार में भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रजाति इसका नाम है तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ही निवास करती है। यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं।
सिरस्थ सूचकांक 74 से 77 के मध्य में पाए। तो जैसे जैसे प्रजाति का विकास होता गया वैसे वैसे इनके सिर का जो सूचकांक है वो बढ़ता गया। फिर जो जनजाति आती है वो है नॉर्डिक। सिर की मध्यम औसत आकृति, बाल लहरदार या अंडाकार, नाक गरुड़ के समान लंबी, आगे से नुकीली, आगे से चेहरा चपटा, त्वचा का रंग गोरा भूरा गुलाबी, कद लंबा एवं शरीर सुगठित पाया जाता है। निवास क्षेत्र यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। कुल लोग प्रवास करके उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में और तथा एशिया में भी चले गए हैं। सिरस्थ सूचकांक 78 से 82 के मध्य में पाया जाता है। अल्पाइन प्रजाति, इनका सिर चौड़ा होता है, बाल सी। जैसे जैसे आपके प्रजातियों का विकास होता गया वैसे वैसे मैंने आपको कहा कि जो सर का आकार है वो बढ़ता गया, सिरस्थ सूचकांक बढ़ता गया और बाल जो पहले छल्लेदार ऊन के समान होते थे वो धीरे धीरे सीधे होते चले गए। नाक जो चौड़ी होती थी जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे जो नाक का आकार है वो पतला होता गया। त्वचा का रंग पहले काला था और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रजातियों का विकास होता गया वैसे वैसे जो त्वचा का रंग है वो भी आपके पीला होता गया। तो मैंने आपको बताया कि जो जैसे जैसे आपके प्रजातियों का विकास होता गया वैसे वैसे जो सिर का सूचकांक है वो बढ़ता गया, नाक चौड़ी से पतली होती गई, चेहरा आपके जो आगे की ओर निकला हुआ था वो सपाट होने लगा, जबड़ा जो आगे की ओर निकला था धीरे धीरे वो अंदर की ओर होने लगा। त्वचा का रंग काले से सफ़ेद या पीले की तरफ होने लगा। तो इस प्रकार से प्रजातियों के विकास में ये सारी चीज़ें होने लगीं। अब इसके अंदर जो है वो है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति के अंदर सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी एवं पतली, त्वचा का रंग श्वेत भूरापन लिए हुए, गोरा चेहरा सपाट पाया जाता है। ये जो प्रजाति है इसका जो निवास स्थान है, ये जो प्रजाति है इसका निवास स्थान यूरोप महाद्वीप के मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में ये पाई जाती है। इसको त्वचा के रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी शाखा, इसके अंतर्गत स्विस, स्लाव, आर्मेनियन आदि उपप्रजातियों के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। और पूर्वी शाखा फिन्स, मंगियार, मंचू आदि उपप्रजातियां, इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। इनका सिरस्थ सूचकांक 82 से 85 के मध्य में पाया जाता है। फिर जो प्रजाति है वो है मंगोलियन। ये जो मंगोलियन प्रजाति है, मंगोलियन प्रजाति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो हैं आपके, ये नवीनतम प्रजाति है। सिर का आकार गोल होता है, बाल सीधे होते हैं, पतली नाक होती है, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए, गोरा, कद मध्यम पाया जाता है। इसका जो निवास क्षेत्र है वो एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान, कोरिया तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में ये पाई जाती है। इनका जो सिरस्थ सूचकांक है वो है 85 से 90 के मध्य में। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रजातियां हैं जैसे जैसे विकसित होती गई वैसे वैसे उनका जो आपके शारीरिक गुण थे उसमें बदलाव आता गया। मैंने आपको अभी प्रजातियों का विश्व में जो वर्गीकरण है उसको बताया। धन्यवाद।